नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घर भाई एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज 1991 दौर का जो एलपीजी रिफॉर्म था, क्या था, कैसे लागू हुआ, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उससे लाभ क्या हुए, उससे हानियाँ क्या थी, पूरा पीटी का मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को डिटेल से मैं डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो श्रृंखला का पहला पार्ट। पहला जो हेडिंग है, ये हेडिंग है, ठीक है। तो पहली चीज, क्यों लाया, क्यों आया, क्यों आवश्यकता पड़ी। पहले तो ये जान ले कि क्यों आवश्यकता पड़ी। तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आवश्यकता को समझने के लिए। आवश्यकता ये थी कि 1950 के बाद जब पूरा देश दो ध्रुवों में बट गया था, एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसए। दोनों में कोल्ड वार चल रहा था। 80 का जब दशक आया तो खाड़ी देश कहने का मतलब कि इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, ये वाले जो देश हैं, इसमें क्राइसिस मतलब तेल को लेकर क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से भारत में आपको 80-90% तेल आयात किया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत के पास पैसे का अभाव आ गया था। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं उस तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। तो भारत सरकार इस वैश्विक त्रासदी के दौर में आईएमएफ से उधार लेने गया। तो आईएमएफ ने भारत के सामने कुछ शर्त रखी कि हम उधार तो देंगे, इसके लिए आपको कुछ सुधार करने होंगे जिसके सहायता से आपके अंदर भरने की कैपेसिटी हो। तो उस समय 1989 के बाद, राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। कई पार्टियां मिलकर पार्टी बनाती थी, सरकार बनती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये दौर चल रहा था। पीपी सिंह नरसिंह राव कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें मनमोहन सिंह जी को ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर से जिम्मेदारी दी गई। तो एलपीजी को किसी तरीके से लागू कैसे किया जाए। तो पहले ये समझते हैं, ये ज़रूरतें थी कि जिससे हमारे देश में धन आए, धन संपदा आए और किसी तरीके से सारी देश की कंपनी और संस्थाओं सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाए। तो ये स्टोरी हो गई आवश्यकता पढ़ने की। इस स्टोरी को थोड़ा सा और अच्छा आप जो समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री एपिसोड, उसको आप अच्छे से देखिए। वो एक कहानी इवेंट के रूप में दर्शा देंगे, जिसके साथ आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्या है एलपीजी? दूसरा प्रश्न बनता है कि एलपीजी है क्या? क्या है एलपीजी? क्या है? तो यह 3 वर्ड एलपीजी का मिश्रण है। में क्या चीजें आई? तो पहला इसका उदारीकरण होता है, लिबरलाइजेशन। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तीसरा है भौगोलिकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हम अपने टैक्सेशन के साथ साथ आयात निर्यात से संबंधित जो भी नियम है उसमें छूट देते, जिससे पब्लिक सेक्टर की कंपनी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी
के बीच समानता को बढ़ाया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब दो तरीके का है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करती है, और जबकि ये पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड करती है। ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों के मर्ज में हुआ ये था कि ये देश को बनाने में इसके नियम सही नहीं बैठ पा रहे थे, आर्थिक त्रसदी की स्थिति आ गई थी। इसलिए इनको बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इनमें भागीदारी देने के लिए जो रूल्स थे उसको उदार बना दिया गया, लिबरल कर दिया गया, जिससे प्राइवेट जो उद्योगपति हैं पब्लिक सेक्टर की चीज़ों में निवेश करें, शेयरिंग करें। तो स्टार्टिंग में शेयरिंग 10% थी, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100% लाने का दौर आज तक में आया। 2015 के समय में जब एनडीए की सरकार बनी बीजेपी के केंद्र में, तो 100% बहुत सेक्टरों में ला दिया गया। तो ये नियमों में छूट देने का चीज़ें क्या है, लिबरलाइजेशन से। निजीकरण का क्या था कि पहले इस पे डिपेंडेंसी थी, अब ये है कि इनको भी दिया जाए। विदेशी कंपनियां अपनी पूंजी लगा के भारत में आए, अपनी कंपनी खोले, नई तकनीकी लेके आए और अपना रोजगार, जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्स लगा कर हर चीज़ देकर यहाँ से भारत को लाभ होगा। तो ये हो गया निजीकरण। निजीकरण में और चीज़ें होती है कि यहाँ पे कंपनी के लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो लोग लगाते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, तो ये पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो गई, जबकि भेल गेल बैंकिंग सिस्टम हो गए सार्वजनिक, वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये बना था। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ये है भौगोलिकरण का कि विश्व के सारे देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगे। यानी कह सकते हैं कि अब जो संस्थाएं थी जो एक छोटे स्तर पे काम कर रही थी, अब वो पूरी विश्व की कंपनियां यहाँ पे भारत में आकर अपने आप को रेगुलेट करने लगी। ये भौगोलिकरण हो गया। तो ये हो गया एलपीजी का शाब्दिक अर्थ। दूसरा आता है कि एलपीजी लाने का लाभ क्या हुआ, कारण क्या हुआ, आवश्यकता क्यों पड़ी, एलपीजी है क्या। उसके बाद 1991 के पूर्व में क्या क्या चीज़ें थी और 1991 के बाद क्या क्या बदलाव हुआ, उसकी एक झलक देख लो। तो पहली झलक ये थी कि इसमें पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसमें प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंसी बढ़ने लगी, निर्भरता बढ़ने लगी। यहाँ पे पुरानी तकनीकी यहाँ पे नई तकनीकी का विकास हुआ, यहाँ उद्योग, छोटे और उद्योगों में छोटे और मध्यम उद्योगों को कम विकास हो रहा था, ठीक है। और पैसे का अभाव था, निवेश का अभाव था, इसमें निवेश का अभाव था, इसमें निवेश का अभाव की कमी खत्म हो गई। तो ये 3-4 अंतर थे जो 1991 से पहले थे और 1991 के बाद में जो परिवर्तन देखने को मिलता है ये है। अब बात आती है कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा। तो एलपीजी का प्रभाव देखें, एलपीजी का भारत के ऊपर प्रभाव।
पहला जो प्रभाव आया कि निवेश बढ़े, निवेश में वृद्धि हुई। दूसरा क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में वृद्धि हुई। तीसरा, नई तकनीकी प्लस रोजगार बढ़े। चौथा चीज हुआ, विश्व की संस्कृति प्लस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी बदलाव देखने को मिले, दिखे। पांचवा देखा जाए तो इसके बाद जो पर्यावरण में सुधार प्लस हुआ, प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सभी सेवाओं में विकास हुआ, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। ये 5 इसके प्रभाव पड़े। इन पांचों, जैसे पर्यावरण में नई तकनीकी आएगी तो स्वाभाविक है कि जो हम कोयले पे डिपेंडेंसी देखते थे बिजली उत्पादन के लिए, अब सोलर एनर्जी से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन की देन है। कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, नई एलपीजी की ही देन है कि चाइना की मार्केट की वजह से 10,000 की मोबाइल आज 500-600 में मिल जाती है। तो कई तकनीकियाँ बढ़ी। हर प्राइवेट, जैसे प्राथमिक सेक्टर में देखा जाए तो हार्वेस्टिंग की फसल आई, नए उन्नत क्वालिटी के ट्रैक्टर, खाद, कीटनाशकों का विश्व के सारे देशों से कनेक्टिविटी हुई। तो ये प्रभाव हुआ। अब इससे लाभ इसी हुआ। अब कुछ इसके साथ हानियाँ हुआ, कुछ हानि भी देख लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या हानि हुई। हानि भी एलपीजी से भारत को हानियां, पहला, भारत की कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, उन्हें भी अच्छा। दूसरा, इस चक्कर में पता चला कि कुछ कंपनियां फ्लॉप भी हो गई। दूसरा, भारतीय संस्कृति के अंदर कई चीजें आता है, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, पूजा, सारी चीजों में हम परिवर्तन देखने को मिला। तो ये चीजें हैं, ये हानियां थी। यदि किसी भी चीज का मूल्यांकन किया जाए कि एलपीजी से क्या क्या सुधार हुआ, फायदा रहा या घाटा रहा, तो आपको इसके लाभ और हानि दोनों को देखना होगा। और लाभ हानि में यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे अनेक लाभ हुआ। आर्थिक विकास प्लस आर्थिक समृद्धि बढ़ी,
जीडीपी में सुधार प्लस रोजगार में सुधार, बेरोजगारी कम हुई, नई तकनीकी आई, लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, विश्व के देशों के साथ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विश्व के देशों के साथ संबंध बढ़े और इसी दौर में शुरू हुआ था आर्थिक सुधार में वृद्धि हुई। इसमें आर्थिक सुधार में इसी समय WTO का निर्माण हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व के सभी देश व्यापार करने के लिए कौन कौन से नियम लागू करेंगे, उसमें कॉपीराइट से लेकर हर चीज़ों का नियमन हुआ, जिससे सुधार हुआ। ये आर्थिक सुधार हुआ। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो लाभ हानि मूल्यांकन के बावजूद भी सबसे अधिक फायदा ही हुआ आर्थिक विकास में, जहाँ से भारत में नई सोच, नई चीज़ों का परिवर्तन हुआ। तो ये था मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से LPG रिफॉर्म के सारे बदलाव। मुझे आशा नहीं, विश्वास है आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें क्यों था, क्या आवश्यकता थी, क्यों लाया गया, उससे लाभ क्या हुआ, उससे हानि क्या हुआ, ये सारे प्रसंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो थ्योरी थी। इसको यदि प्रैक्टिकल लेवल से समझने के लिए थोड़ी सी विकसित करना हो तो प्रधानमंत्री एपिसोड का 1991 दौर का एपिसोड अवश्य देखें, जिससे आपको यथार्थता में एक फिल्म के माध्यम से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो ये वीडियो थी। थैंक यू।